आचार्यगण, जिनके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह भाव, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, कृतज्ञता इनके प्रति, गुरु भाव के प्रति सम्मान, इन भावनाओं को उद्वेलित किए हुए है। सभी लोग जो भी राजस्थान की पत्रकारिता को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ये चारों वो पत्रकार हैं जो आजादी के समय से सक्रिय हैं और जिनके जीवन पर एक भी दाग नहीं है। हीरालाल जी शास्त्री से लेकर के भैरव सिंह जी शेखावत होकर अशोक गहलोत जी तक इनके सबसे संपर्क रहे हैं, लेकिन चारों पत्रकार इस चीज की प्रतिमूर्ति हैं कि इन्होंने कभी सत्ता की चौखट के सामने अपने को झुकाने का काम नहीं किया, स्वार्थ का काम नहीं किया। और इसके लिए हमारे बीच में माननीय महामहिम गवर्नर साहब मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले यह कार्यक्रम करने का आशय भी ये था कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहे। उसका कारण है, आप अध्यापक रहे हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं, और हम कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ये साइकिल चलाकर गए हुए हैं। हम लोग सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुनते हैं कि जिन्होंने एक रेल दुर्घटना की बात आई तो इस्तीफा दे दिया था। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर एक विरोधी पार्टी के विधायक ने केवल आरोप लगा दिया था, ये कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद में वहां से उठ के चले गए और तब तक नहीं लौटे जब तक कि गलती स्वीकार नहीं की गई और पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर उनसे आग्रह नहीं किया कि आपको पद के ऊपर बने रहना है, आपको छोड़ा नहीं जा सकता। इस समय राजस्थान के लिए जो यह कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जाते हैं, मैं एक अगर आंखों देखी घटना व्यक्त नहीं करूं तो ये उचित नहीं होगा इस समय के ऊपर कि मैं इंतजार कर रहा था साहब से दर्शन करने का, क्योंकि मैं 40 साल से आपको गुरुजी बोलता हूं, मेरे लिए गुरु समान ही है। एक व्यक्ति अचानक आया जिसके कपड़े मतलब कि ठीक भी नहीं थे, और वो केवल इसलिए आया कि वो सड़क पर आ गया कि मेरे को गवर्नर साहब से मिलकर के जाना है। कोई समय नहीं था, कोई मुलाकात का वो नहीं था, इनके कार्यक्रम तय थे। इन्होंने कहा कि नहीं, उसको भेज दो, कोई ना कोई संकट में होगा तभी आया होगा। हम लोग बैठे रहे, पहले उनसे बात की जो इस तरह से द्वार पर आए थे। आदरणीय मोहन प्रकाश जी ये एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। हम लोगों की पहचान भी 4 दशक की है। इनको मैंने गोलियों के बीच में देखा है, मैं छोटा बालक था उस समय। इनको मैंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मुकाबला करते हुए देखा है, संवाद करते हुए देखा है। और जयप्रकाश जी के आंदोलन को जिन 3-4 लोगों ने सफल बनाया, जिसमें गोविंदाचार्य जी और राम बहादुर जी राय का नाम आता है, उसमें तीसरा नाम मोहन प्रकाश जी का है, जो कि उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके पिताजी मंगल सिंह जी राजस्थान के मंत्री रहे हैं पहली विधानसभा में, ये भी राजाखेड़ा से विधायक रहे हैं। और हम इनके कद की कल्पना कर सकते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह जी लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे तो युवा लोकदल के अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी हुआ करते थे। 3 या 4 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहने के बावजूद ये कच्ची बस्ती में रहते हैं दिल्ली में, जो 2 कमरों का घर है, और इनके पास में 4 जोड़ी कपड़े हैं। चौथे व्यक्ति हमारे देश के हीरो हैं, जयपुर के हीरो हैं, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। सेना
खेल और राजनीति, तीनों का अद्भुत समन्वय है इनके अंदर। और हम लोगों को जानकर खुशी होगी कि इनकी 5 पीढ़ियां सेना में हैं, इनकी रग रग में सेना भरी हुई है। और हम लोगों ने कभी सुना हो कि पाकिस्तान से सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ाई चलती थी, उस समय इनके पूज्य पिताजी ने कर्नल रहते हुए पीर पगारों के क्षेत्र में जाकर के आतंकवादियों से पाकिस्तान को मुक्त करवाया था। ऐसे यशस्वी पिता की ये संतान थे। इनको मैंने केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत निकट से देखा है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो पहले आया है वो पहले मिलेगा। दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों नहीं हो, केंद्रीय मंत्री को भी 1 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये अपने सेना के सिद्धांत नहीं बदल सकते। राजनीति के अंदर सत्यनिष्ठा से हैं, लेकिन सेना का जो अपना व्यक्तित्व है वो इनके जीवन में शामिल है। हम लोगों को जानकर खुशी होगी कि 20 वर्षों तक इन्होंने कश्मीर घाटी के दुर्गम इलाकों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आतंकवाद से मुकाबला किया है और मोर्चों के ऊपर संपादित। महानगर टाइम्स, इसमें से बहुत सारे साथी जानते हैं कि बिना पैसे से शुरू हुआ अखबार। 1 पैसा भी महानगर टाइम्स को लगाने के लिए नहीं था। और आप सभी चारों वरेण्य पत्रकार गुरुओं का सम्मान करने का भी हक महानगर टाइम्स को सिर्फ इसलिए है कि महानगर टाइम्स ने अखबार चलाने के अलावा आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया है। जमीनों की खरीद फरोख्त, किसी तरह का व्यवसाय, किसी भी तरह का लेन देन, किसी भी तरह से उधार लेकर के नहीं चुकाना, इन सब चीजों के अंदर महानगर टाइम्स पिछले 25 वर्षों के अंदर शामिल नहीं रहा है। पीठ पत्रकारिता का तो नाम ही दूर है। कोई गलत व्यक्ति महानगर टाइम्स के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और सारे पत्रकार साथी महानगर टाइम्स के जानते हैं कि 25 सालों से वो एक ही व्रत का पालन कर रहे हैं कि अपने यहाँ आए हुए पीड़ित और दुखी व्यक्ति को निराश नहीं लौटाना और कभी अपने सम्मान को झुकने नहीं देना। इस अखबार को शुरू करने में आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्री कर्पूर चंद जी पुलिस का लिखित आशीर्वाद है। उन्होंने लिखा कि मैं चढ़ नहीं सकता बिरला ऑडिटोरियम में क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस अखबार को शुरू करने में माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत का आशीर्वाद है। इस अखबार को शुरू करने में श्रीमान अशोक गहलोत जी का सहयोग और साथ है। हम लोगों को जानकर आश्चर्य हो गया कि श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्य अतिथि पीए संगमा जी को उनके घर से 4 बजे लेकर के सुबह 4 बजे, उस समय एक ही प्लेन आती थी, जयपुर आए और आकर के उन्होंने हवाई अड्डे पर समझाया कि मैं इनको लेकर के आ गया। इस अखबार को शुरू करने के अंदर जयपुर के एक एक नागरिक का, एक एक व्यक्ति का समर्थन है। इसके बावजूद कि आज भी हम लोगों ने पत्रकारिता जिनसे सीखी, श्रीमान कर्पूर चंद जी पुलिस, श्रीमान विजय भंडारी जी, एक और नाम जो राजस्थान के इतिहास में आदर्श संपादक के रूप में मैं सबसे ऊपर लेता हूं, वो श्रीमान विलाप जी कोठारी। इनके चरणों में नमन। इस तरह की परंपरा के साथ में हमारे साथियों ने कई बार मौत से लोहा लिया है। जब आईओसी में आग लग रही थी तो हमारे एक साथी के बगल में आग का गोला गिरा। रात रात भर हमारे साथी स्टेशनों के ऊपर खड़े होकर के ये देखते रहे हैं कि कब कोई आतंकवादी आया है, कब घुसपैठी आए हैं। करीम टुंडा की खबर आपको जान करके आश्चर्य होगा, और इसमें मैं अशोक गहलोत जी यहाँ पर नहीं है अभी, लेकिन इसके बावजूद मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पत्रकारों के सबसे हितैषी अगर कोई राजनेता है तो निर्विवाद रूप से अशोक। यह उसी तरह से है जैसे विकास के प्रतिमान श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं और राजस्थान की आवाज भैरव सिंह जी शेखावत हैं, उसी तरह से ये लोग हैं। और हमारे राजस्थान का सौभाग्य है, जयपुर का सौभाग्य है
कि हम गोविंद देव जी की नगरी में यहाँ की यशस्वी पत्रकारिता को सभी साथी लोग, चाहे वो किसी भी समाचार पत्र से हों, चाहे उनकी आदर्श हजारीलाल जी हों, चाहे उनके आदर्श दुर्गा प्रसाद जी चौधरी हों, ये सब ऐसे हैं जिन्होंने सींचा है पत्रकारिता को। पंडित झाबरमल जी का मैं स्मरण करते हुए आप सबके सामने प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आशीर्वाद।